अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्टॉर्शन के बारे में। और आपकी बुक ने जो एग्जांपल जो यहाँ पे बनाई हुई है वो एक डिजिटल सिग्नल की बनाई हुई है। वो फिगर नंबर जो है 4-15 है। ये मैं यहाँ पे आपके लिए सिग्नल ड्रॉ करता हूँ। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो एक बेसिकली एक स्क्वायर वेव होती है और वही मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। तो जब भी आप एक डिजिटल डाटा यानी डिजिटल सिग्नल जो है तार में से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो तार में से जब ये सिग्नल जा रहा होता है मेनली ड्यू टू लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है, तार की अगर लेंथ ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे आपने डाटा सेंड करना है तो डिजिटल सिग्नल जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू लेंथ ऑफ द मीडियम। वो चूँकि इतना डिस्टेंस होता है कि डिजिटल सिग्नल जो है अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाता और ये सिग्नल जो है बेसिकली इस सिग्नल से मैं अब नीचे दूसरा सिग्नल बनाऊंगा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसकी सिग्नल की जो शेप है ना जी वो ख़राब हो जाती है। तो ये मैं आपकी बुक वाला ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली सिग्नल जो है ख़राब हो गई। तो जब जो डिजिटल सिग्नल की जब शेप ख़राब हो जाती है तो होता ये है कि दूसरी साइड के ऊपर जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर है उस सिग्नल को रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि ये है क्या, क्योंकि हमने डेफिनेटली अपने वीडियो को या अपनी पिक्चर को जब हम तार के ज़रिए सेंड करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है अगर उसकी शेप ख़राब हो जाती है तो जो रिसीवर डिवाइस होता है, यानी इस केस में मैंने दो कंप्यूटर्स बनाए हैं, तो कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को अगर ये डिजिटल सिग्नल सेंड किया तो वो कंप्यूटर बी को जब ये डिजिटल सिग्नल ख़राब हालत में मिलेगा, डिस्टॉर्टेड मिलेगा, ठीक है, तो वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सही है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जब आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा, एक डिजिटल सिग्नल भेजा, तो रास्ते में क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी। सही है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी चेंज होगी जिसकी वजह से भी जो है वो आपका सिग्नल जो है रिसीवर एंड के ऊपर, चूँकि फ्रीक्वेंसी आपने कुछ भेजी थी और जो रिसीविंग एंड उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिली, ठीक है, तो वो डाटा भी उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है कि कम्युनिकेशन जो लाइन होती है जिसके ज़रिए आपने डाटा भेज रहे हो तो उसमें जो है डिलेज़ होती हैं। उसकी मेनली डिलेज़ का जो मेन रीज़न ये होता है कि आपकी मीडिया है जो तार है वो बहुत लंबी है, इसकी वजह से भी इसका जो है वो इसके अंदर जो है डिलेज़ आ जाती हैं। इसके अंदर और भी डिले होती है। डिले इस तरह भी हो सकती है कि आप जो तार यूज़ कर रहे हैं उस तार के ऊपर आपको बैंडविड्थ कम मिल रही है, यानी कि उसके ऊपर डाटा भेजने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जी आप सिर्फ 4 MB डाटा इधर से भेज सकते हैं। उस केस में भी कम्युनिकेशन लाइन में डिलेज आएंगी, आपका डाटा जो है देर से दूसरी जगह पहुंचेगा, ठीक है, तो उसमें उसकी वजह से भी जो है आपकी डिस्टॉर्शन आ सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कम्युनिकेशन लाइन डिले में ये हो सकता है कि आपका डाटा तो तार के ज़रिए आपने भेजा कंप्यूटर ए से और कंप्यूटर बी को मिल गया, लेकिन चूँकि कंप्यूटर बी बिजी था कोई और काम में, तो आपके डाटा को उसने अपने लेट्स सपोज नेटवर्क कार्ड में बफर कर लिया या मैं उसकी जो रोम में बफर कर दिया उसने, तो आपका वेटिंग पे डाटा है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में भी जो है आपका डाटा वहाँ लेट पहुँचा, ठीक है, मतलब जल्दी पहुँचा लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसमें भी डिले आ गया आपका। तो जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसके अंदर जब आपका सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है, उसकी कोई फ्रिक्वेंसी होती है और ड्यू टू दीज रीज़न जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है जो फ्रिक्वेंसी आपने सेंड की हुई थी, यानी सिग्नल को जिस फ्रिक्वेंसी पे सेंड किया है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रिक्वेंसी को 100 हर्ट्ज़ पे सेंड किया आपने, ठीक है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या थी 100 हर्ट्ज़ थी, लेकिन जब आप वहाँ पर रिसीविंग एंड पे पहुँचा तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होगी, वो 50 हर्ट्ज़ थी। तब भी सिग्नल जो है वो जो डाटा सिग्नल की फॉर्म में है उसको जो रिसीविंग एंड है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है जी, क्योंकि आपकी किताब में देखिए उसने बात की कि जी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आपके फ्रिक्वेंसी चूँकि इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ स्पीड से जो है वो क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी। तो ये मेन रीज़न होती है कि जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो एक तो ख़राब हालत में वहाँ पर पहुँचता है रिसीविंग एंड के ऊपर। तो ये जो डिलेज़ हैं मैंने आपको बता दी कितनी कितनी टाइप की डिलेज़ हो सकती हैं। तो ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, ठीक है, आपने एक डाटा भेजा, डाटा सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और वो सिग्नल जो है अगर उसकी शेप में तब्दीली हो जाए या उसकी फ्रिक्वेंसी में तब्दीली हो जाए
तो हम कहते हैं कि जी ये डिस्टॉर्शन हुई है, ठीक है जी, आपका डाटा जो है जो रिसीविंग एंड के ऊपर मिलेगा वो ठीक नहीं होगा, सही है। तो ये आपका डिस्टॉर्शन का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम देख लेते हैं जी, 5 मिनट है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्रॉस टॉक का जी। तो क्रॉस टॉक जो है बेसिकली ये यूजुअली अकर करता है ऐसे मीडिया में जो कि गाइडेड मीडिया हो, यानी तारों के अंदर जो वायर्स जो होती है ना उनके अंदर यूजुअली क्रॉस टॉक जो है वो हैपन होती है, ठीक है। यानी या टॉक क्रॉस, आप ऐसे कह सकते हैं क्रॉस टॉक जो है वो अकर होती है। तो गाइडेड मीडिया बताया था, तार जो है वो गाइडेड मीडिया है। तो जाहिर बात है जो डिवाइसेस हैं सारी, फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन हो गया, टेलीफोन जो आपका है वो मैंने टेलीफोन बहुत पैथेटिक ड्रॉ किया है, मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपका टेलीफोन है, ये उसका कीपैड है। तो आप जाहिर बात टेलीफोन जो है वो टेलीफोन की तारें जो हैं वो डेफिनेटली कनेक्ट होती हैं, जाती हैं आपके वो बॉक्स के ज़रिए जाती हैं, जो आपके घर के बाहर बॉक्स होता है वहाँ से फिर मेन बॉक्स में जाती हैं। तो डिफरेंट टेलीफोन की वायर्स जो हैं बेसिकली वो उस बॉक्स में जाके टर्मिनेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो होता ही है कि जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं, ठीक है, और जो मेन बॉक्स होता है उसमें तारें बिल्कुल करीब करीब लगी होती हैं, ठीक है। तो जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं तो इस तार में से डेफिनेटली आपकी आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब किसी तार में से ट्रेवल करता है तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जितना आप कभी आप बोलते हैं, कभी ऊंचा बोलते हैं, कभी स्लो बोलते हैं, आपकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो कम और ज़्यादा हो रही होती है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कम और ज़्यादा हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कम और ज़्यादा हो रहा है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम और ज़्यादा होता है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक जो करंट है उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो तार के इर्द गिर्द होती है वो भी कम और ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो किसी तार में से अगर बिजली गुजर रही है तो डेफिनेटली उस तार में से इर्द गिर्द हल्की पुल्की मैग्नेटिक फील्ड भी उसके इर्द गिर्द डेवलप होती है। लेकिन अगर आप बिजली ज़्यादा इंक्रीज कर दो तार में से ज़्यादा बिजली गुजरे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो आप लाउड बात करेंगे तो तार के अंदर ज़्यादा बिजली जाएगी, ठीक है, और जब आप धीमे बात करें कम बिजली जाएगी। तो जब ज़्यादा बिजली जाएगी तो वह ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी, और जब आपकी आवाज़ ऊंची कम और ज़्यादा होती रहेगी तो आपकी सारी बात है करंट भी कम और ज़्यादा होता रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सारी बात है तो वो बेसिकली क्या होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जब आपका एंटेना के अंदर से करंट गुजर रहा होता है तो उसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो 7 वाली तार के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, वो 7 वाली तार में चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टेलीफोन पे अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ दूसरे घर का टेलीफोन जो भी इस बॉक्स से कनेक्टेड है उसकी तार में से भी, उसकी तार के अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आ जाएंगी और उसको भी उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है जी। तो यूजुअली गाइडेड मीडिया के अंदर ये होता है कि जब तारें एक दूसरे के करीब होती हैं, यूजुअली केबल का जो सिनेरियो होता है कि जी आपके पास एक तार है, ये एक सिंगल तार है और एक देखिए केबल है। केबल क्या होती है कि एक प्लास्टिक के जो है वो कवर के अंदर एक से ज़्यादा तारें हों, एक से ज़्यादा केबल्स हों, एक से ज़्यादा वायर्स हों, तो उस केस में एक तार से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं और दूसरे तार के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, क्रॉस टॉक होती है, ठीक है। एक तार का जो डाटा है दूसरी तार के अंदर जो है वो चल जा सकता है, ठीक है। जिससे ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जिस तार के अंदर गई हैं उसके अंदर जो डाटा जा रहा था उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको ख़राब भी कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका जी क्रॉस टॉक होगी। और कल जो है हम लोग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तो इंशाल्लाह कल दोबारा जो है मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।